जय बाबा के भक्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ भक्तों कि किस तरीके से आप सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान कर सकते हैं, किस तरह से आप उनकी साधना को शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से आप बाबा महाराज की ज्योति को लगा सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के फ़ोन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी साधना को शुरू करने के लिए, किसी भी भक्ति को शुरू करने के लिए, किसी भी ध्यान को शुरू करने के लिए इन तीनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिना ज्योति के आप ध्यान नहीं कर सकते, बिना साधना के आप ध्यान नहीं कर सकते, और बिना ध्यान के आप साधना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्योति से ध्यान है, ध्यान से साधना है, और साधना में इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। आज की बता दूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाबा महाराज की ज्योति कैसे लगेगी, उनका ध्यान कैसे होगा, उनकी साधना कैसे होगी। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम महार की जय, बागड़ के सरकार की सदा ही जो, बाबा महाराज तेरी सदा ही जय। तो भक्तों देखिए, सीधी सी बात है, बाबा महाराज की सेवा करनी है, उनकी साधना करनी है, उनकी भक्ति करनी है। बहुत सारे भक्तों का फ़ोन आते हैं इस बारे में, तो आज ये वीडियो उसके लिए है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पूजा जो होती है वो स्वच्छंद होती है। स्वच्छंद मतलब कि पूजा में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं होता। तो बाबा की पूजा के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले प्रतिदिन स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको बाबा का दीपक लगाना है। देखिए, दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाइएगा। अगर आपको बाबा ने सामर्थ्य दी है सरसों का तेल की, तो सरसों का तेल का लगाइए। तिल के तेल की सामर्थ्य दी है, तिल के तेल का लगाइए। अगर बाबा ने आपको सामर्थ्य दी है देसी घी की, तो आप देसी घी का लगाइएगा। दीपक अपने सामर्थ्य के अनुसार लगाइएगा। ठीक है, और दीपक लगाने के लिए आप क्या करेंगे? बाबा से प्रार्थना करेंगे, हे महाराज, हे प्रभु, हे श्री, मैं आपका दीपक लगा रहा हूँ, आप हमारी इस पूजन को, इस दीपक को स्वीकार करें। ऐसे प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा दीपक लगाते वक्त। ठीक है, उसके बाद आपको साधना करनी है। साधना के लिए आपको ध्यान करना है। ठीक है, ध्यान कैसे होगा आपका? ध्यान कैसे करेंगे आप? आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको ये जो है ज्ञान मुद्रा, इसमें इन तीनों उंगलियों को ऐसे जोड़ लेना है। इन तीनों को ऐसे जोड़ लेना है, जुड़ गई हैं, और ये पहली उंगली और अंगूठा ऐसे कर लेना है आपको। ठीक है, इस तरीके से, और सुखासन में बैठना है, पॉलिथी मार के। सुखासन, परेशान मत होइए, कोई को कठिन आसन नहीं करना, सुखासन में बैठना है पॉलिथी मार के। और ये ज्ञान मुद्रा में लेके आपको इसको और ईश्वर का ध्यान करना है। कैसे? उनका स्मरण करना, उसका नाम स्मरण करना है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि नाम से याद कीजिएगा, मतलब बोल कर याद कीजिएगा। आप पहले जो ना बैठ के सो मत जाइएगा, आप शांति से मत कीजिएगा, बोल बोल के याद कीजिएगा। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपको, मैंने ये आसन किया, आसन में बैठा, और बैठने के बाद ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः, 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 ओम गोरक्षनाथाय नमो नमः। इसी तरह आप जाप करते रहेंगे, जाप करते रहेंगे। कब तक जाप करना है? जब तक आपका मन लग रहा है। आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा, आपके घुटने में दर्द नहीं हो रहा, आपके कमर में दर्द नहीं हो रहा। मतलब कि सुखासन, इसलिए तो बोला ना सुखासन, यानी कि जब आप तक आपको दर्द नहीं होता, आप ईश्वर का याद करते हैं, ईश्वर का ध्यान में लगे हुए हैं, ईश्वर को मानने में लगे हुए हैं, तब तक आप इसको करते रहिए। इसको बोलते हैं ईश्वर का ध्यान करना। किंतु क्या होता क्या है कि हमारे यहाँ ना नंबर की बहुत हुआ है कि जी 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, 5 माला करनी है, 1008 पार करना है। नंबर नहीं, सुखासन। मैंने ध्यान की बात, मैंने कहा ना, बहुत सारी चीज़ें पूजा में स्वच्छंद है, इसमें कोई नियम नहीं बनता। स्वच्छंद है, हमारी भक्ति है, मेरी भक्ति है, मेरे बाबा से ध्यान करना चाहता हूँ बाबा का। मैं बाबा के ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ अभी यहाँ पर। जब मैं बैठ रहा हूँ बाबा के ध्यान के लिए, तो बाबा का स्मरण जो कर रहा हूँ वो मेरी मर्जी है, मैं स्मरण कर रहा हूँ बाबा का। हम ये तो कहते हैं ना, मैं कर रहा हूँ, या तो यह योग्य तो ईश्वर कर रहे हैं, जो करना उनको करना, पर हम कहते हैं हम कर रहे हैं। अगर हम कर रहे हैं तो उसको सुखासन में, अगर मेरे कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा कर रहा हूँ मैं, बाबा गोरक्षनाथाय नमो नमः, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कंधों में दर्द हो रहा है, या हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो हो क्या कहेगा? ओम नमः शिवाय, ओम
और अच्छे नाथ, इस तरह से लोग करते हैं, मैंने देखा है। क्यों जी? अभी 1000 नहीं हुए जी, 1000 नहीं हुए, गिनती पूरी करनी थी हमें, सांस निकल रही है उनकी, पर कर हमें क्या हुआ जी, दर्द हो रहा है जी, बस 1 और 2 माला और बच रही हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे करने का भाई साहब, कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि पहले आपको दीपक लगाना है, दीपक लगाते वक्त आपको ईश्वर से प्रार्थना करने की, हम आपका दीपक लगा रहे हैं, इसको स्वीकार करें। और दूसरी बात में मैंने आपको क्या कहा, ध्यान करना। ध्यान करने में मैंने बोल के ध्यान करने के लिए बोला गया, इसलिए बोल के बोला है ताकि, क्योंकि जब हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, हम लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको बोलें। हमें आता नहीं है ध्यान करना ना, भी हम ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं। कोई भी चीज़, जय बाबा की, नहीं कुछ आता तो जय बाबा की, ओम नमः शिवाय, हनुमान जी की जय, माता जी की जय, जो भी कर सकते हैं आप वो आप कीजिए उस टाइम पे, ठीक है। तीसरा फेज आता है फिर साधना का। जब आप ये 2 फेज बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कि आपको दीपक लगाते हुए समय हो गया है, अब आपकी आदत बन चुकी है, आपको दीपक लगाना ही लगाना है, आपको ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए समय हो गया है, अब आपकी आदत बन गई है, आप कभी भी बैठ जाते हो स्मरण करने के लिए, कभी भी ध्यान करने लगते हो, ठीक है। तो ये जब 2 आदत है, उसके बाद फिर तीसरा फेज आता है साधना का, जो सबसे कठिन फेज है, क्योंकि साधना में क्या है, यहाँ नियम बदलने शुरू हो जाएंगे। करना उसमें भी ये दोनों काम है, जो ये दोनों काम हो रहे, दीपक लगाना और ध्यान करना, यही काम साधना में भी होता है, पर साधना में क्या होता है, नियम बंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा साधना के लिए, साधना के लिए होगा कि मैं सुबह शाम दोनों टाइम दीपक लगाऊंगा। मैं सुबह के समय बिना दीपक लगाए नहाऊंगा नहीं, मैं बिना दीपक लगाए खाऊंगा नहीं, सॉरी नहाना तो है, नहाने से पहले दीपक लगेगा, खाऊंगा नहीं, कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरीके के नियम लग गए। फिर दूसरे में लगा कि जी मैं रोज़ ईश्वर का ध्यान करूँगा, 1 घंटा, आधा घंटा ध्यान करूँगा, 1 माला, 2 माला ध्यान करूँगा, 5 माला ध्यान करूँगा। अब यहाँ नियम बन गए हैं आपके, अब दर्द वर्द से मतलब नहीं है, अब नियम बन गए हैं, क्योंकि साधना शुरू हो चुकी है, तब शुरू हो चुका है, ठीक है। मैं 21 दिन की साधना कर रहा हूँ, 21 दिन के व्रत ले रहा हूँ, 21 दिन की साधना कर रहा हूँ, 21 दिन के व्रत ले रहा हूँ। व्रत में आप व्रत ले लेते हैं तो व्रत में बहुत सारे व्रत आते हैं, ठीक है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य का व्रत, हम ब्रह्मचर्य धारण करते हैं उन दिनों में, जिन दिनों में साधना करते हैं उन दिनों में हम ब्रह्मचर्य धारण करते हैं हम, ठीक है, किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाते। दूसरा व्रत, हम लोग आहार में व्रत करते हैं, आहार मतलब सात्विक आहार लेते हैं। उस टाइम पे हम मांस मच्छी मिट्टा तो वैसे ही मैं मना करता हूँ भाई, जो भी भक्ति करता है उसको नहीं खानी चाहिए, कभी भी नहीं खानी चाहिए। फिर भी लोग खाते हैं, चलो जी क्या कहें, पर उस समय जिस वक्त साधना का फेस है साधना चलो उस तक बिल्कुल नहीं खाएं। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ उस वक्त आपको सन्यासी हो जैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए, सादा रोटी जो है और दाल सब्जी रोटी, कोई फालतू के घी चुपड़ी मसाले वो नहीं, सब साधना कैसे मैं की बता रहा हूँ, ठीक है। आपका रहन सहन सन्यासी जैसा करना होता है, मतलब कि आप गद्दों पर रजाइयों में मज़े से कूदते फांदते नहीं हो, एक तखत पे सोते हो, आराम से सोते हो, सीधे सोते हो, किसी दूसरे के घर का खाना पीना परहेज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो साधना में शुरू होती हैं, तब वो साधना कहलाती है। तो दीपक लगाना, ध्यान करना यानी कि सिमरन करना और साधना, ये 3 चीज़ें हैं, 3 फेज़ हैं लाइफ के, तब जाके बाबा का जो है सिद्धि सफल होती है, जब जाके बाबा की गद्दी सफल होती है, जब जाके कोई चीज़ सफल होती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा सोचते हैं गद्दी लगा दें, सिद्धि लगा दें, सब कर लें, हमें कुछ नहीं करना, बस कोई एक मंत्र बता दो 24 घंटे में सिद्ध हो जाए, कोई एक सबसे ताकतवर जो चीज़ दे दो, जादू झड़ी दे दो मेरे हाथ में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ें आपकी अपनी साधना से, अपने विश्वास से हैं, तो विश्वास बनाए रखें, साधना बनाए रखें और बाबा का ध्यान करें। और इस चैनल को, चेला गोरख का चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बाबा की।